अस्सलाम वालेकुम। जो हमारा टॉपिक है वो है सीरीज़ सर्किट, ठीक है। यानी कि सीरीज़ सर्किट, आरएलसी सीरीज़ सर्किट आपकी जो आउटलाइन है उसमें लिखा हुआ है आरएलसी सीरीज़ सर्किट, ठीक है। तो आरएलसी सीरीज़ सर्किट या सीरीज़ सर्किट, ठीक है, एक ही है, ठीक है। तो इसमें देखो आरएलसी इसको इसलिए कहते हैं क्योंकि इसमें एल भी है, आर भी है और उसके बाद सी भी है, ठीक है। तो ये सर्किट है आपके पास आरएलसी सीरीज़ सर्किट, ठीक है। तो इसमें क्या होता है कि आपको पता है कि जो पोटेंशियल डिफरेंस है, ये जो ई है पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक है। तो ये जो जब अप्लाई करते हैं हम बैटरी के ऊपर तो क्या होता है कि बैटरी में से करंट फ्लो करना शुरू कर देता है, ठीक है। असल में पोटेंशियल डिफरेंस का क्या काम होता है कि इसने जो होता है इसने इलेक्ट्रॉन्स को मूवमेंट करने के लिए धकेलना होता है, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन्स जब मूव करना स्टार्ट हो जाते हैं तो सर्किट में करंट फ्लो होना शुरू हो जाता है, ठीक है। तो आपको पता है कि करंट का फ्लो जो है वो इलेक्ट्रॉन्स की मूवमेंट से ही होता है, ठीक है। तो कंसीडर अ सिंगल लूप सीरीज़, ठीक है। तो ये सीरीज़ सर्किट है। तो सीरीज़ सर्किट में एक चीज़ आपने हमेशा याद रखनी है कि सीरीज़ सर्किट में जो होता है वो वोल्टेज जो होते हैं वो चेंज होते हैं, ठीक है। वोल्टेज जो होते हैं वो चेंज होते हैं, ठीक है। करंट चेंज नहीं होगा लेकिन वोल्टेज जो होंगे डिवाइड हो जाएंगे। इसमें ये मैं बता देता हूँ आपको, इसमें क्या हो रहा है कि करंट फ्लो करना शुरू हो जाता है जब आप स्विच ऑन करते हो सर्किट का। तो क्या होता है कि इसमें आई जो है वो आपके पास क्या है, करंट फ्लोइंग, ठीक है। और सी आपके पास क्या है, कैपेसिटेंस। और आर आपके पास क्या है, रेजिस्टेंस। और एल आपके पास इंडक्टेंस है। और क्यू आपके पास फ्लो ऑफ चार्जेस है, ठीक है। फ्लो ऑफ चार्जेस, ठीक है। तो ये जो इंडक्टेंस है ये भी तकरीबन रेजिस्टेंस से ही मैच कर रही होती है, ठीक है। तो इंडक्टेंस और रेजिस्टेंस तकरीबन इनको हम सेम ही लेते हैं, ठीक है। तो इंडक्टेंस और रेजिस्टेंस सीरीज़ में कनेक्ट हैं। तो सीरीज़ में कनेक्ट होने का मतलब है कि वोल्टेज जो होंगे वो ड्रॉप्स होंगे इधर और इधर, ठीक है। वोल्टेज जो होंगे वो ड्रॉप होंगे इधर भी और इधर भी। यहाँ V1 कर लो, यहाँ V2 कर लो, ठीक है। वोल्टेज जो होंगे वो क्या होंगे, ड्रॉप हो जाएंगे, ठीक है। और यहाँ V3 कर लो, ठीक है। यानी कि सब जगह वोल्टेज ड्रॉप होंगे और इन सब का जो सम होगा वो क्या होगा, इम्पार्टेड पोटेंशियल, ठीक है। ठीक है, इम्पोर्टेंट इम्प्रेस्ड पोटेंशियल इसको कहते हैं, ठीक है। ये जो आपके पास ई है इसको हम क्या कहते हैं, इम्प्रेस्ड पोटेंशियल, ठीक है, इम्प्रेस्ड पोटेंशियल। तो बाई बाई किर्चॉफ्स रूल सेकंड लॉ, ठीक है, उसके मुताबिक क्या है, द इम्प्रेस्ड वोल्टेज ई ऑफ टी इन अ लूप इज़ इक्वल्स टू द वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस द लूप, ठीक है। यानी कि ये जो इम्प्रेस्ड वोल्टेज होंगे, ठीक है, ये जो ई ऑफ टी है ये आपके पास क्या होगा, ये इक्वल होगा इन सब वोल्टेज का। जब हम सम करेंगे तो वो इसके इक्वल होगा, ठीक है। इम्प्रेस्ड वोल्टेज जो होंगे वो क्या होगा, इज़ इक्वल्स टू द सम ऑफ द वोल्टेज यानी कि अक्रॉस द सर्किट, ठीक है। यानी कि जो ड्रॉप हुए हैं वोल्टेज, ठीक है, अक्रॉस द लूप या सर्किट, ठीक है। सम ऑफ द ड्रॉप इक्वल टू वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस द सर्किट, ठीक है। ये जो वोल्टेज ड्रॉप हुए हैं, ठीक है, इनका सम और ये जो आपके पास इम्प्रेस्ड वोल्टेज है इसके सम के इक्वल होगा, ठीक है। तो ये चीज़ आपने याद रखनी है क्योंकि आपने सीरीज़ सर्किट पढ़ा था। जब आप सीरीज़ में रेजिस्टेंस को जोड़ते थे तो उसमें क्या था कि वोल्टेज जो थे वो चेंज होते थे, ठीक है, वोल्टेज डिवाइड होते थे। लेकिन जब आप पैरेलल जोड़ते थे तो क्या होता था कि वोल्टेज सेम रहते थे लेकिन करंट डिवाइड होता था, ठीक है। तो होप कि आपको समझ आ गई होगी कि ये जो आई है आपके पास, ये जो करंट है, ठीक है, आई जो है वो करंट है। तो वो आपके पास क्या होता है, रेट ऑफ चार्जेस, यानी कि जो चार्जेस फ्लो कर रहे हैं वायर में से वो आपके पास क्या है, आई, ठीक है। आई आपके पास क्या है, करंट रेट ऑफ चार्जेस, ठीक है। तो किरचॉफ सेकंड रूल क्या कह रहा है कि ये जो वोल्टेज ड्रॉप है अक्रॉस द लूप जो वोल्टेज ड्रॉप हुए हैं इनका सम इक्वल होगा इम्प्रेस्ड वोल्टेज के, ठीक है। तो ये बात मैंने 3 दफ़ा इसलिए रिपीट किया ताकि आपको सही तरह समझ आ जाए। अब आपके पास जो इंडक्टेंस होगी वो होगी एल डी आई ओवर डी टी, ठीक है। एल डी आई ओवर डी टी इज़ इक्वल्स टू आ जाएगा, डी आई का मतलब है कि ये करंट है, ठीक है। तो इसका मतलब है ये चेंज रेट ऑफ चार्जेस है, ठीक है। तो इसको मैं लिख लूँगा एल डी स्क्वायर क्यू ओवर डी टी स्क्वायर, ठीक है। इसी तरह आई आर जो होगा रजिस्टर, ठीक है, रजिस्टर आई आर होगा और वो क्या आ जाएगा, आर इज़ इक्वल्स टू डी क्यू ओवर डी टी, ठीक है। एंड कैपेसिटेंस जो होगा वो क्या होगा, 1/C क्यू, ठीक है। ये आपके पास कैपेसिटेंस होगी, ठीक है। अब ये तीनों चीज़ें आ गई हुई हैं, इनमें भी वोल्टेज ड्रॉप हुए हैं, ठीक है, इनमें भी वोल्टेज ड्रॉप हुए हैं और इसमें भी वोल्टेज ड्रॉप हुए हैं। तो इनका हम सम करके जब हम लिखेंगे तो ये इक्वेशन आपके पास आ जाएगी, यानी कि वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस द लूप इज़ इक्वल्स टू द इम्प्रेस्ड वोल्टेज, जो कि किरचॉफ सेकंड रूल कह रहा है, ठीक है।
तो विच इज़ गिवन, यानी कि गिवन का मतलब है कि आपको ऊपर एक्सप्लेन कर दिया गया किरचॉफ सेकंड रूल, ठीक है। अब अगर आप देखें तो इस इक्वेशन को थोड़ा सा आपने मैच करना है। इस तरह की एक इक्वेशन हम ऑलरेडी स्टडी कर चुके हैं, ठीक है, वो इक्वेशन हम ऑलरेडी स्टडी कर चुके हैं, ठीक है। तो वो इक्वेशन हम देखते हैं। सो द फाइनल इक्वेशन इस आपके पास फाइनल इक्वेशन यही होगी, एल डी स्क्वायर क्यू ओवर डी टी स्क्वायर प्लस आर डी क्यू ओवर डी टी प्लस 1/c क्यू इज इक्वल टू ई पावर ई इंटू टी, ठीक है। ए इंटू टी आपके पास इम्प्रेस्ड वोल्टेज है, ठीक है, और ये इक्वल होंगे सम ऑफ द वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस द लूप, यानी कि ये भी वोल्टेज ड्रॉप हुए थे, ये भी वोल्टेज ड्रॉप हुए थे और ये भी वोल्टेज ड्रॉप हो गए थे, ठीक है। तो ये जो वोल्टेज ड्रॉप हुए थे इनको हमने क्या कर दिया कि इनका सम आपके पास क्या होगा इम्प्रेस्ड वोल्टेज के। बार बार किरचॉफ्स रूल, ठीक है, मैं इसलिए बता रहा हूँ कि शायद आपको भूल लेना, ठीक है, भूल ना जाए। विच इज सेम एज एम डी स्क्वायर ओवर डी टी स्क्वायर प्लस बीटा डी एक्स ओवर डी टी प्लस के एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ टी, ठीक है। यानी कि जब आप सिंपल हार्मोनिक फंक्शन, ठीक है, आपके पास सिंपल हार्मोनिक इक्वेशन बन रही हो, ठीक है, उसके लिए आप जब इक्वेशन ड्राइव कर रहे हो तो आपके पास इस तरह की डिफरेंशियल इक्वेशन बनेगी, ठीक है। तो इस तरह की डिफरेंशियल इक्वेशन और इस तरह की ये दोनों इक्वेशंस आपके पास क्या हैं, देखो टोटली एटलीस्ट कांस्टेंट की तरह ही, यानी कि सेम हो रही हैं, यानी कि इनका नोमेनक्लेचर जो है वो सेम है, ठीक है। नोमेनक्लेचर होता है यानी कि किस तरह किसी चीज़ को नाम देते हैं, किस तरह किसी चीज़ को, यानी कि इसको आइसोमॉर्फिज्म जिस तरह आपने पढ़ी हुई हैं चीज़ें, तो ये इक्वेशन एक दूसरे को मैच कर रही हैं एक तरह से, ठीक है। अगर हम ई ऑफ टी ज़ीरो ले लें और इसमें एफ ऑफ टी ज़ीरो ले लें तो ये दोनों बिल्कुल इक्वेशन जो है एक ही तरह का दोनों का रवैया रहेगा, ठीक है। तो इक्वेशन फॉर डैम्प्ड ऑसिलेशन, ये आपको पता है, ये जो इक्वेशन है, ये जो इक्वेशन 2 है, ये आपके पास क्या है, इक्वेशन फॉर डैम्प्ड ऑसिलेशन, ठीक है। डैम्प्ड ऑसिलेशन का अब आपको पता है कि जब आपके पास क्या होता है कि किसी बेल वगैरह को जो घंटी होती है, ठीक है, उसकी जो दीवार होती है वाल के साथ जब वो टकराती है तो वो टोटली बाहर बाहर नहीं फ्लो करती बल्कि दीवारों से टकरा के अंदर, ठीक है, वाइब्रेट करती है, तो वो आपके पास क्या होता है, डैम्प्ड ऑसिलेटर, ठीक है। तो नाउ वी टेकिंग ई ऑफ टी, अगर हम ज़ीरो ले लें तो इसका मतलब है वी हैव विच मीन्स के वाइब्रेशन, इलेक्ट्रॉनिक वाइब्रेशन आर फ्री, ठीक है, यानी कि इलेक्ट्रॉन्स की जो वाइब्रेशन होगी वो क्या हो जाएगी, फ्री हो जाएगी, ठीक है। अगर ई ऑफ टी आप ज़ीरो ले लोगे तो इसका मतलब है कि जो वोल्टेज थे, यानी कि इम्प्रेस्ड वोल्टेज जो उसको कंट्रोल कर रहे थे, ठीक है, अब उनकी जो कंट्रोलिंग है वो क्या हो गई है, ज़ीरो हो गई है। तो इसका मतलब है कि जो वाइब्रेशन है अब, ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक वाइब्रेशन, यानी कि जो इलेक्ट्रॉन्स वाइब्रेट कर रहे हैं, ठीक है, वो अब फ्री हो गए हैं, ठीक है। तो अब उनकी तीन तरह की अब उनकी वाइब्रेशन तो होगी लेकिन अब वाइब्रेशन तीन तरह की होगी, ठीक है। तो वो हम देख लेते हैं। आपके पास इक्वेशन ये बन जाएगी, फिर अगर ई ऑफ टी आपके पास ज़ीरो हो जाएगा तो एल डी स्क्वायर क्यू ओवर डी टी स्क्वायर प्लस आर डी क्यू ओवर डी टी प्लस 1/c क्यू इज इक्वल टू ज़ीरो आ जाएगा, ठीक है। तो इसकी जो ऑक्सिलरी इक्वेशन बनेगी वो आपके पास होगी एल डी स्क्वायर प्लस आर डी प्लस 1/c इज इक्वल टू ज़ीरो, ठीक है। तो डी आपको पता है इसमें डिफरेंशियल ऑपरेटर है, ठीक है, तो डी आपको इसमें डिफरेंशियल ऑपरेटर नज़र आ रहा है, ठीक है। क्यू ऑफ टी है, असल में क्यू जो है वो टाइम के ऊपर डिपेंड कर रहा है, ठीक है। तो ये आपके पास ए आपके पास इधर क्या है एल, बी आपके पास आर और सी आपके पास 1/c, ठीक है। तो जब आप डी को चेक करोगे तो डी इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, माइनस आर प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ आर स्क्वायर माइनस 4l/c और क्या आ जाएगा ओवर 2l, ठीक है। नाउ देयर आर थ्री केसेस, अब आपके पास तीन केसेस होंगे क्योंकि अब आपने ई ऑफ टी को ज़ीरो कर दिया हुआ है, तो इसका मतलब कि जो इलेक्ट्रॉनिक वाइब्रेशन है वो क्या है, फ्री, ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक वाइब्रेशन फ्री है, ठीक है। तो केस वन में क्या है कि जब आपके पास ये वाली टर्म जो है, ये जो स्क्वायर रूट में लिखी हुई है, ये वाली टर्म अगर आपके पास क्या हो जाए पॉजिटिव, ठीक है, तो आपने इसको इस तरह याद रखना है कि ज़ीरो को जब वो क्रॉस कर रही है यानी कि ज़ीरो से आगे है तो इसका मतलब है द मोशन ऑफ इलेक्ट्रिकल चार्जेस इज़ ओवर डैम्प्ड, ठीक है। जो इलेक्ट्रिकल चार्जेस की मोशन होगी वो क्या होगी, ओवर डैम्प्ड हो जाएगी, ठीक है, यानी कि डैम्पिंग ओवर कर जाएगी उनकी, ठीक है। तो ओवर डैम्प्ड, ठीक है, आपको पता है कि ये जो डैम्प्ड होता है, डैम्प्ड का ये जो होता है करंट, इसको भी डैम्पिंग फोर्स का सामना करना पड़ता है, ठीक है। इसको भी फ्लो करते हुए ये जो रेजिस्टेंस होती है, ये जो इंडक्टेंस होता है, ये जो होती हैं ये डैम्प इसको प्रोवाइड कर रही हैं, ठीक है। तो क्या होगा कि जब आपके पास ये चीज़ पॉजिटिव हो जाएगी तो करंट क्या होगा, ओवर डैम्प्ड हो जाएगा, ठीक है। ओवर डैम्प्ड यानी कि उसको ज़्यादा रुकावटों का सामना करना पड़ रहा होगा, ठीक है। उसके बाद क्या है कि
ये आपके पास सोल्यूशन फिर किस तरह का होगा, क्यू ऑफ टी इज इक्वल टू ई पावर माइनस आर ओवर 2l और टी आ जाएगा, ठीक है, आर ओवर 2l और टी आ जाएगा, इंटू क्या आ जाएगा a1 ई पावर स्क्वायर रूट ऑफ आर स्क्वायर माइनस 4l ओवर सी टी, और इसी तरह ये भी आपके पास आ जाएगा, ठीक है। तो 4l ओवर सी ही था, ठीक है, तो l ओवर सी टी, ठीक है। तो केस 2 में क्या है कि जब आपके पास क्या हो कि वो फैक्टर जो स्क्वायर रूट में लिखा हुआ है वो 0 के इक्वल हो, तो क्रिटिकली डैम्प्ड होगी, यानी कि क्रिटिकली डैम्प्ड का मतलब है कि थोड़ी हद तक वो डैम्प्ड होगी जब आपके पास ये दोनों टर्म्स जो हैं देखो 0 के इक्वल, क्योंकि आर स्क्वायर जो रेजिस्टेंस है वो भी, और 4l ओवर सी कैपेसिटेंस भी आपको पता है कि वो भी क्या करती है, फ्लो ऑफ चार्जेस में रुकावट होती है, ठीक है, थोड़ी सी, ठीक है। तो एल और ये दोनों टर्म्स जब ज़ीरो हो जाएंगी तो क्रिटिकली डैम्प्ड होगी थोड़ी सी, ठीक है। तो इसके लिए भी आपके पास क्यू ऑफ टी आ जाएगा ई पावर माइनस आर टी ओवर 2l इंटू a1 प्लस a2 टी आ जाएगा, ठीक है। तो इसमें आप एक चीज़ नोट कर रहे हो कि सब में ई पावर आर टी ओवर 2l आ रहा है, ठीक है। उसके बाद केस 3 में क्या आ जाता है कि जब ये दोनों टर्म्स नेगेटिव हो जाएंगी, यानी कि स्क्वायर रूट के अंदर जो टर्म्स हैं आर स्क्वायर माइनस 4l ओवर सी इज़ लेस दैन 0 होगा, तो फिर इसके बाद वाइब्रेशन इज अंडर डैम्प्ड होगी, ठीक है, अंडर डैम्प्ड हो जाएगी, ठीक है। तो अंडर डैम्प्ड हो जाएगी तो इसके बाद आपके पास आ जाएगा क्यू ऑफ टी इज इक्वल टू ई पावर माइनस आर टी ओवर 2l और इंटू a1 कॉस स्क्वायर रूट ऑफ आर स्क्वायर माइनस 4l ओवर सी और b1 साइन स्क्वायर रूट ऑफ आर स्क्वायर माइनस 4l ओवर सी। तो इसकी भी इक्वेशन बिल्कुल देखो जिस तरह आपने वाइब्रेटिंग मोशन के लिए इक्वेशन ड्राइव की थी, ठीक है, वाइब्रेटिंग मोशन के लिए, सिंपल हार्मोनिक मोशन के लिए निकाली थी, तो ये भी वैसे ही मैथ स्प्रिंग सिस्टम की, ठीक है। अब हमने नोटिस क्या किया, मैं शुरू में अभी भी ये आपको बात बता चुका हूँ कि ई पावर माइनस आर टी ओवर एल जो है वो सब में है, ठीक है। इसका मतलब है कि अगर टाइम क्या करे, इन्फिनिटी को अप्रोच कर जाए, ठीक है, अगर क्या हो टाइम जो है वो क्या कर जाए, इन्फिनिटी को अप्रोच कर जाए, ठीक है। तो इसका मतलब है सब टर्म्स में क्या हो जाएगा, ये वाली टर्म ई वाली टर्म सब में ज़ीरो हो जाएगी, ठीक है, सब में क्या हो जाएगा, ई वाली टर्म ज़ीरो हो जाएगी, तो टोटल फ्लो ऑफ चार्जेस इसका मतलब क्या होगा, ज़ीरो हो जाएगा, ठीक है। फ्लो ऑफ चार्जेस क्या हो जाएगा, ज़ीरो हो जाएगा, ठीक है। जब टाइम इन्फिनिटी को अप्रोच करेगा तो क्या होगा, जब हमने इम्प्रेस वोल्टेज हटा लिए हुए हैं तो क्या हो रहा है कि वो वोल्टेज हटाने की वजह से जैसे जैसे टाइम इंक्रीज़ हो रहा है तो करंट के फ़्लो में आहिस्ता आहिस्ता रुकावट बढ़ती जा रही है। तो क्या होता जा रहा है, जैसे जैसे टाइम बढ़ता जा रहा है तो फ्लो ऑफ चार्जेस ज़ीरो हो जाते हैं, ठीक है। अगर क्या होता है कि रेजिस्टेंस भी ज़ीरो हो जाए और इम्प्रेस्ड वोल्टेज जो हैं वो ऑलरेडी ज़ीरो हैं, तो तब आपके पास वाइब्रेशन डू नॉट अप्रोचेस टू ज़ीरो एज टी इंक्रीजेज, ठीक है। तो तब क्या होगा कि वाइब्रेशन जो है वो ज़ीरो को अप्रोच नहीं कर रही होगी, ठीक है, जबकि जब आपके पास क्या हो टाइम इंक्रीज़ कर रहा हो, क्योंकि अगर आप इसको लेते हो, ये जो इक्वेशन थी हमारे पास शुरू में, ठीक है, ये वाली इक्वेशन, अगर इधर आप आर को ज़ीरो ले लेते हो, ठीक है, तो ये टर्म ज़ीरो हो गई, इसका मतलब है कि एल 1/LC आ गया, तो 1/LC आपके पास एक काफ़ी स्मॉल फैक्टर बन जाएगा, क्योंकि इस तरह जो है लार्ज है थोड़ा सा इंडक्टेंस, लेकिन जब 1/LC आ जाएगा तो काफ़ी स्मॉल फैक्टर बन जाएगा, ठीक है। तो इसका मतलब है आर तो ऑलरेडी ख़त्म हो गया रेजिस्टेंस, तो 1/LC आ जाएगा तो वो भी काफ़ी स्मॉल फैक्टर बन जाएगा। तो जब हम इसका सोल्यूशन निकालेंगे तो फिर जब हम टी को इन्फिनिटी को अप्रोच करवाएंगे तो तब हमारे पास क्या होगा कि तब ये क्यू जो है वो चार्जेस का फ़्लो ज़ीरो नहीं होगा, ठीक है। तो होप कि ये बात समझ आ गई हो आपको। इसके बाद हम दोबारा चलते हैं जिधर हम लगे हुए थे, देन वाइब्रेशन डू नॉट अप्रोचेस टू ज़ीरो एज टी इंक्रीजेज, ठीक है। अब एग्जांपल 9 आ जाती है हमारी इसी के आपके दी हुई है बुक के ऊपर, ठीक है, पेज शायद 195 है, ठीक है, चैप्टर 5 में, ठीक है। जब हम जहाँ हमने ऑसिलेशन वाला टॉपिक ख़त्म करना है ना, ठीक है, उसके बाद ही ये टॉपिक स्टार्ट होता है, ठीक है। तो ये आपके पास एग्जांपल 9 है, अंडर डैम्प्ड ऑसिलेटर्स, ठीक है, अंडर डैम्प्ड ऑसिलेटर एग्जांपल 9 है। मैं जस्ट आपको इसका हिंट दूंगा, बाकी आपने सारी सॉल्व खुद करनी है। अंडर डैम्प्ड ऑसिलेशन का मतलब है कि इसके पास जो होगा बी स्क्वायर माइनस, यानी कि जो आर स्क्वायर माइनस 4l ओवर सी था वो क्या होगा, इज़ लेस दैन ज़ीरो आएगा, ठीक है। तो इसमें आपको एग्जांपल 9 में सारी चीज़ें दी हुई हैं। ये जो इंडक्टेंस है ये आपके पास हेनरी में होती है, ठीक है, और जो रेजिस्टेंस है आपके पास ओहम में होती है, कैपेसिटेंस आपके पास फैरेड में होती है, और इसके बाद इम्प्रेस वोल्टेज आपके पास इधर ज़ीरो दिए हुए हैं, ठीक है। ये एग्जांपल जो है ये आपने एग्जांपल वो वाली करनी है जिसमें ई ज़ीरो दिया होगा, क्योंकि
ई की वैल्यू अगर कोई और दी होगी तो उसके लिए ये वैलिड नहीं है, ठीक है। तो क्यू ऑफ ज़ीरो आपके पास इनिशियली जो चार्जेस फ्लो है वो क्यू नॉट है, और चार्जेस का यूनिट क्या होता है, कूलम, और करंट आपके पास शुरू में ज़ीरो होता है, और एम्पेयर आपके पास इसमें क्या है, एम्पेयर वोल्टेज और एम्पेयर करंट है, ठीक है। करंट का जो यूनिट है वो एम्पेयर है, ठीक है। तो सोल्यूशन हम इसका करते हैं, तो 1/c सबसे पहले चेक करते हैं कि 1/c आपके पास क्या होगा, 1000, ठीक है। 1/c क्या होगा, 1000, ठीक है। सो इक्वेशन जो आपके पास है एल डी स्क्वायर क्यू ओवर डी टी स्क्वायर प्लस आर डी क्यू ओवर डी टी प्लस 1/c क्यू इज इक्वल टू 0 है। तो इसमें वैल्यूज़ पुट करो, एल की वैल्यू हमारे पास जो है वो क्या है, 0.25, तो इसका मतलब है 1/4, ठीक है, 1/4, ठीक है। और इसी तरह आर की वैल्यू क्या है, 10, आर की वैल्यू 10 है, तो इधर 10 आ जाएगा, और डी क्यू ओवर डी टी प्लस 1/c आपके पास 1000 है, क्यू इज़ इक्वल टू 0। अब 4 से मल्टीप्लाई कर दो तो क्यू डबल प्राइम प्लस 40 क्यू प्राइम प्लस 4000 क्यू इज़ इक्वल टू 0। तो अब आपने इसको सॉल्व कर लेना है, और इसके लिए आपने फ़्लो ऑफ चार्जेस की इक्वेशन निकाल लेनी है, यानी कि क्यू ऑफ टी, यानी कि चार्जेस की इक्वेशन निकालनी है कि चार्जेस का फ़्लो किस तरह हो रहा है, ठीक है। तो ये चीज़ें आपने देखा कि इसमें जो इक्वेशन थी वो किससे मैच कर रही थी, सिंपल हार्मोनिक मोशन की इक्वेशन से, वो भी डैम्प्ड ऑसिलेटर्स में, ठीक है। तो इसी तरह ये भी क्या होता है कि जो चार्जेस होते हैं वो भी तो फ्लो कर रहे होते हैं, ठीक है। तो उनमें भी इसी तरह उन्होंने चेक किया कि शायद ये भी उसी से वाइब्रेशन से मैच कर रहे हो, तो इन्होंने उसको उसके साथ कंपेयर किया, तो फिर इसकी इक्वेशन डिराइव की, ठीक है। तो ये चीज़ें थोड़ी सी गौर करने वाली हैं, ठीक है। इसके बाद आपका ये जो RLC सीरीज़ सर्किट था ये ख़त्म हो गया टॉपिक। वैसे मेरा इरादा था तुम लोगों को ज़्यादा करवा दूँ, लेकिन 16 मिनट की वीडियो भी आप सुन लो तो गनीमत है। तो ये है कि आपको जो नेक्स्ट टॉपिक है सस्पेंडेड वायर्स ये करवाने हैं, तकरीबन 3-4 टॉपिक्स आपके रह गए हुए हैं, तो वो हम करेंगे। तो इंशाल्लाह ये आपका मॉडलिंग ख़त्म हो जाएगी, इसके बाद सिमुलेशन स्टार्ट कर देंगे, ठीक है। तो ये आप काम ध्यान से किया करो, अगर इसमें कोई मिस्टेक है तो वो मुझे बता देना, ठीक है। अगर मुझे समझाते हुए या कोई वैसे अगर राइटिंग में कोई मिस्टेक है तो वो भी बता दिया करो, ठीक है। ओके, अल्लाह हाफिज़।